टूट जाने की सूरत में दोबारा जुड़ने में मदद करता है। आमीन। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के खादम को दावत दें, वो आए और खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम हम सबके सामने बयान करें। आप सबकी तालियों में पास्टर जी को दावत देते हैं। आज मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुदस का फजल और इत्मीनान हम सबके साथ होता रहे। आज ईद पेंटिकोस्ट है और आज हम देखेंगे कि ये वाक़या जो अमाल दूसरे बाप में हुआ है, क्या ये पहली दफ़ा हुआ है या ये पहले भी हो चुका है, और इस वाक़े का असल मकसद क्या था, ये वाक़या पहले क्यों हुआ था और अब दोबारा क्यों हो रहा है, और इस वाक़े को पेंटिकोस्ट क्यों कहा जाता है। इस सारी डिटेल्स को आज हम खुदा के कलाम में से इस तालीम के बारे में सीखेंगे। तो पेंटिकोस्ट इब्रानी में इसे शबात कहते हैं, ईद शबात या पेंटिकोस्ट। और पेंटिकोस्ट ग्रीक में है, यूनानी ज़ुबान में है, इब्रानी में से शबात कहा जाता है। शबात का मतलब है या पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। अहबार उसके 23वें बाब में हमें इसकी सारी डिटेल मिलती है कि जिस दिन तुम पूला हिलाने की ईद मनाओ। पूला हिलाने की ईद कब है? यानी पहले फलों की ईद। उस दिन तुम क्या करना, 7 सब्बत गिन लेना, यानी 7 × 7 49, 49 दिन गिन लेना, और उसके दूसरे दिन यानी 50वें दिन तुम क्या बनाना, एक और ईद मनाना। खुदावंद खुदा ने कलाम मुकद्दस में 7 ईदें फरमाई और कहा कि तुम 7 ईदें मनाना। और इन 7 ईदों के अलावा भी कुछ ईदें मनाई जाती थी, उनका जिक्र अभी मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये जो ईद है जिसे हम ईद पेंटिकोस्ट या शबात की ईद कहते हैं, ये ईद जो है ये मिडल ईद कहलाती, यानी कि सब ईदों का दरमियानी ईद, और ये खुदा की सबसे पसंदीदा ईद है। और यीशु मसीह बेसिकली तमाम ईदों की तकमील है। इस ईद पर क्या होता है कि ये ईद जो है इसे हिलाने की कुर्बानी। इस ईद पे खुदा कहता है कि तुम क्या करना कि जब फसल ज़मीन पर पकती है तो जो पहला फल होता है उसे पहले फलों की ईद कहते हैं। तुम क्या करना, अपने पूले लेकर हैकल में हाजिर होना और पूले खुदावन के हजूर हिलाए जाएं। और उसके 50 दिन के बाद तुम क्या करना, जो पैदावार तुम इकट्ठी करोगे वो घर में लाकर उसकी खमीरी रोटी बनाना। पहले हम क्या कर रहे हैं, फूलों से पहले बेखमीरी ईद फतीर यानी बेखमीरी रोटी की ईद मनाई जा रही है। उसके बाद क्या होती है, फसा की ईद, और उसके बाद क्या होती है, फूले हिलाने की ईद, पहले फलों की ईद यानी यीशु मसीह के जी उठने की ईद। और उसके बाद जब 50वां दिन आता है उस दिन जो है वो हिलाने की कुर्बानी या खमीरी रोटियों की कुर्बानी, जिसमें 2 खमीरी रोटी तुम खुदावन के हजूर लेकर आना और उसे खुदा के हजूर हिलाना। इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमें खुदा ने दिया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या ये इवेंट पहले भी हो चुका है? तो याद रखें कि ज़्यादातर ईदें जो बनी इसराइल में मनाई जाती थी वो या तो 7-7 दिन की होती थी, 2-2 हफ्ते की होती थी, और उन ईदों में रोज़े रखे जाते थे। लेकिन यहाँ पर ईद पेंटिकोस्ट के दिन 1 दिन की ईद है, क्योंकि फसल की कटाई का वक्त है और खुदावन चाहता था कि 1 दिन की ईद करो और अपनी रोटियां हिलाओ और जाकर दोबारा से कटाई में लग जाओ। ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन जब अमाल दूसरे बाप का वाक़या होता है तो खुदावंद रूहों की कटाई की बात करता है कि जल्दी से 1 दिन की ईद मनाओ और जाकर रूहों की कटाई शुरू कर दो, क्योंकि खुदा रूहों को फसल की माने देखता है। वो देखता है कि फसल बहुत है और पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
मजदूर अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे कि खुदावंद तूने मुझे पुकारा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं इस फसल को काटने के लिए, क्योंकि खुदा अपनी फसल खुद काटना जानता है। लेकिन अगर वो हमें मौका दे देता है तो हमें उस फसल की कटाई में खुदावंद का साथ देना चाहिए, उसके हाथ का औजार बनना चाहिए। हम खुदावंद के हाथ के औजार बन जाएं, हम दरांतियाँ बन जाएं, ताकि फसल को काट सकें। खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाहता है। चूंकि ये कटाई का वक्त होता है, इसलिए लोगों को जल्दी जल्दी दोबारा पर काम पर भेजना भी बड़ा ज़रूरी है। और फिर इस ईद में खाया पिया जाता था, बाकी ईदों में रोज़े रखे जाते थे। लेकिन ये ईद, ये इवेंट, ये वाक़या जो अमाल दूसरे बाब में हुआ है, क्या पहले भी हो चुका है? हम देखते हैं कि मैं इस वाक़े को शादी का वाक़या कहता हूँ, मैं इस वाक़े को वेडिंग कहता हूँ। आप सोचेंगे क्या बात हो रही है, ये तो पाकलू के नज़ूल की बात हो रही है और भाई साहब कह रहे हैं कि ये शादी हो रही है। आए हम आपको पहली शादी की तरफ लेके चलते हैं और मेरे साथ निकालें ये दो बड़े मेजर वाक़यात हैं जिसकी बाबत मैं आज आपसे बयान करूंगा। एक वाक़या पहले भी ऐसे रूनुमा होता है और दूसरा वाक़या अमाल दूसरे बाब में रूनुमा होता है। ये हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली दो चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकली। कौन कौन सी? एक, बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकलते हैं, कोहे सीना पर जाते हैं और कोहे सीना पर ये ठहरते हैं और खुदा कहता है कि अपने आप को पाक करो और मैं तुमसे बात करूंगा। अब बातचीत होती है और खुदावंद मैरिज प्रपोजल देता है। जैसे एक दूल्हा दुल्हन से शादी से पहले अहदो पैमान करता है कि मैं तेरे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, मैं तेरे लिए पहाड़ खोद के दूध की नहरें निकाल लाऊंगा, मैं तेरे लिए दुनिया को छोड़ दूंगा, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगा और मैं तेरे कदमों में दुनिया जहान की खुशियां बिछा दूंगा। ये वादा एक दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन से करता है। लेकिन यहाँ पर यहवे एलोहीम वादा करता है अपनी दुल्हन इस्राएल के साथ और वो कहता है, मेरे साथ निकालें, 4 कप, इसे यहूदी ट्रेडिशन के अंदर कहते हैं कि 4 कप 4 प्याले पीना। और पहला प्याला जी बात करेंगे, मेरे साथ निकाले खरूज उसका 6ठा बाब और 6ठी आयत। खरूज उसका 6ठा बाब 6ठी आयत से 7वीं आयत तक कोई तलावत करे। तो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं सिर्फ मिस्रियों के बोझे के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रहाई दूँगा और मैं तुमको ले लूँगा और मैं कौम और मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे से डालता हूँ। आमीन जी। तो हम देखें यहाँ पर 4 प्याले खुदावंद एलोहीम यहवे खुदा जो है वो 4 प्याले अपनी दुल्हन के लिए पीता है। पहली बात कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा, आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम देयर, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। जैसे दूल्हा दुल्हन से प्रॉमिस करता है कि मैं, अगर तू परेशान है, अगर तू कैद में है, अगर तू बंधनों में है, बंदिशों में है, तो मैं तुझे निकाल लूंगा, तू मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। यहाँ पर यहोवे एलोहीम वादा करता है कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा। दूसरा प्याला वो पीता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आजाद कर दूंगा। ये दूसरा प्याला है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तीसरा प्याला कि मैं तुम्हें ले लूंगा, यानी रिडेम्पशन, डिलीवरेंस। पहले डिलीवरेंस है, फिर रिडेम्पशन है कि मैं तुम्हें कीमत से खरीद लूंगा, मैं तुझे ले लूंगा। और फिर चौथा है
कि अपनी बना लूंगा, मैं तुझे अपनी कौम बना लूंगा। एक्सेप्टेंस, ब्रिंग यू आउट, डिलीवरेंस, रिडेम्पशन एंड एक्सेप्टेंस। 4 प्याले, 4 कप हैं जो यहवे एलोहीम पीता है अपनी दुल्हन के लिए। ये है मैरिज प्रपोजल। एक दुल्हन को प्रपोजल देने के लिए यावे कहता है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा। अब दुल्हन मान जाती है, दुल्हन कहती है अच्छा ये सब कुछ करेगा तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ। और अब मानने के बाद वो इसको कहते हैं मिक्वे। मिक्वे इब्रानी जुबान का जिसका मतलब है मैरिज प्रपोजल, जो खुदावंद यावे एलोहीम जो है वो देता है। और ये मिक्वे जो है ये शादी से पहले दिया जाता है, जिसे मैरिज प्रपोजल कहते हैं। अब आएंगे हम खरूज 19वें बाब की 5वीं आयत पे। जी कोई पढ़े, अब क्या होता है जी? तो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कामों में से तुम भी मेरी खास मदद ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है और तुम मेरे लिए कामों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होंगे। इन्हीं बातों को तो मैं बनी इसराइल को सुना दूंगा। आमीन। अब क्या है कि खुदावन जो है एक होता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब जब दुल्हन मान जाती है तो उसके बाद उसे कहाँ लेके जाया जाता है? प्रीस्ट के सामने लेके जाया जाता है कि अब ऐदो पैमान होंगे, अब जो है कौल इकरार होंगे। और दूल्हा क्या कहता है कि अगर तू मेरी ताबेदार रहेगी, मेरे साथ वफादार रहेगी, तो मैं तुझे अपना बना कर रखूंगा। मैं जो वादे तेरे साथ सारे किए हैं वो सब के सब पूरे करूंगा। अगर दुल्हन बेवफा निकले तो दूल्हा फिर वादों से आज़ाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दुल्हन की वफादारी की बात यावे एलोहीम बनी इसराइल से करता है कि क्या तू मेरे साथ वफादार रहेगी? तो वो उसको कहता है सो अब अगर तू मेरी, यहाँ पर जो कवनेंट है, जो अहद है, वो ये है कि अगर तू वफादार रहेगी, अगर तू मेरी बात सुनेगी, तो मैं मेरे अहद पे चलेगी, तो मैं तुझे अपनी खास मलकियत बना लूंगा, मैं तुझे अपना बना लूंगा। और 7वीं आयत में लिखा है कि तब मूसा ने आकर उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावन ने उसे फरमाई थी बयान की। मूसा बार बार पहाड़ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। कितनी बार जा रहा है मूसा? कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है? 80 साल का बुजुर्ग है, 7 बार। जी ये जो डिसाइपलशिप क्लास लेते हैं उनको पता है 7 टाइम्स जो है जो बुजुर्ग मूसा पूछता है क्या ऐसा करोगे? वो कहते जी हाँ करेंगे। फिर खुदा के पास जाता है, खुदा उन्होंने कहा हाँ करूंगा। फिर वो कहते अच्छा अब पूछ किया ये बात। फिर मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है, पूछता है बनी इसराइल क्या तुम ऐसा करोगे? बनी इसराइल हाँ हम ऐसा करेंगे। और फिर मूसा वापस, इस तरह 7 बार वो खुदा के जवाब लेकर और उसके सवाल लेकर पहाड़ पर ऊपर नीचे उतरता और चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम जो काबिल गौर बात देखते हैं कि वो मूसा से कहते हैं कि हम उसके अहद पे जो मैरिज प्रपोजल, जो कवनेंट है, उस पे हम पूरे उतरेंगे। इसको कहते हैं इब्रानी जुबान में कतूबा। कतूबा जो है वो एक मैरिज प्रपोजल है, एक शादी का जो लिखा हुआ अहद, कवनेंट है, ठीक है। और ये जो कतूबा है इसमें इसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कवनेंट डॉक्यूमेंट इसे कहते हैं। और ये वर्ड, इसका जो रूट वर्ड है वो है कतीब, जिसका मतलब है लिखना, लिख कर देना। तो ये कतीब जो है कतूबा से निकलता है। जब भी किसी इब्रानी लड़की की किसी इब्रानी लड़के के साथ निस्बत तय हो जाती थी, यानी मंगनी भी हो जाती थी, तो वो कतूबा लिख कर देते थे कि मैं इसी की बीवी हूँ, चाहे मंगनी ही क्यों ना हुई हो, मैं अब इसकी बीवी हूँ। और जब ये अपना घर बना लेगा तो वापस आके मुझे ले जाएगा, फिर निकाह करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये निकाह ही होता था, ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो बनी इसराइल के साथ खुदा यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनाता है? क्योंकि चीज़ तो लिखी हुई चाहिए। क्या सोचते हैं, क्या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खुदावन देता है?
यहाँ पर कतूबा कौन सा पेश किया जाता है? टैबलेट्स, 2 टैबलेट्स, 2 पत्थर की लूहें जिस पर खुदावंद खुदा यहोवा एलोहीम सारी शरीयत लिख के देता है। लोग समझ रहे हैं कि 5 हुक्म इस तरफ थे, 5 हुक्म इस तरफ थे। वो 10 अहकाम नहीं थे, वो पूरी शरीयत थी जो आगे और पीछे दोनों तरफ से लिखी हुई थी। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुदावंद यावे एलोहीम लिख कर देता है और कहता है कि ये मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तोरा लिख कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं एक्सोडस 20:18 के अंदर 18 में आए जी, पढ़ें। बीसवें बाप की 18वीं आए। अब खुदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, तू ऐसा ना करना, वैसा ना करना, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, पहले तू मेरी इज्जत करना, मोहब्बत मैं तुझे बहुत दूंगा। और इस तरह से खुदावंद सारा बताता है, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सारी समरी खुदावंद बता रहा होता है कि अचानक क्या होता है। 18 वर्ष से पढ़ते हैं जी, 20वें बाप की 18वीं आए। लोग इंटरप्ट कर देते हैं, बस खुदावंद और नहीं सुनना जी। और सब लोगों ने बादल करते और बिजली चमकने और घटना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन क्या करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, खाना हो के हम मर जाए। आमीन। अब यहाँ पर फुल सेंसरी एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहा है। लोग सुन भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लोग जो है महसूस भी कर रहे हैं, लोग कलर देख रहे हैं, सारा रंग देख रहे हैं, वो स्मेल भी कर रहे हैं, वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और खुदावंद खुदा बोल रहा है और वो सुन रहे हैं। आपकी 5 की 5 सेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खुदावंद वो फुल सेंसरी एक्सपीरियंस लोगों को दिखाता है। और लोग डर जाते हैं कि बस खुदावंद अब चुप कर जा, अब तू ना बात कर, मूसा तू हमसे बात कर लिया कर, हम इस आवाज की बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर खुदा मूसा से कहता है, ठीक है मूसा, अब मैं तेरे से बात करूंगा, आजा सा। और फिर खुदा मूसा से बाकी सारी बातें करता है। सब वहां पर सुनते हैं। वाक्य को अमाल 2 बाब में देखते हैं, पहली 3 आयत। जब ईदे पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 है। आमीन आमीन जी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ईदे पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब लोग एक जगह पे जमा थे। ये कौन से लोग थे? 120 की जमात थी और ये 10 दिन से कंटिन्यूसली दुआ में ठहरे हुए थे। ये दुआ कर रहे थे। जब यूनिटी में दुआ की जाती है तो मौजज़े बर्पा होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कॉर्पोरेट प्रेयर के अंदर बहुत ताकत होती है। एक अकेला इंसान, शख्स, फर्द अकेला दुआ करता है तो उसमें वो ताकत नहीं होती। जब इज्तिमाई दुआ की जाती है, कॉर्पोरेट प्रेयर की जाती है, तो वो आसमान के सारे सल्तनतों को हिलाकर खुदा की हजूरी में पहुंच जाती है। जो आसमान के जो हुकूमत वाले हैं, जो रूहानी फौजें हैं, वो हमारी दुआओं को रोकती हैं। और डैनियल इसके बारे में बड़ा क्लियरली बताता है कि मेरी दुआ तो 21 दिन तक रुकी रही, क्योंकि फारिस के मोकलों ने उसे रोक रखा। उसका जवाब लेकर जब्राइल आ रहा था, उसे रोक रखा था। और फिर क्या होता है कि मिकाइल आता है और फिर उनके साथ जंग करता है। और फिर जब्राइल नीचे पहुंचता है, कहता है कि तेरी दुआ तो सुन ली गई थी, लेकिन जवाब लाने में मुझे 21 दिन हो गए। तो ये बात सच है कि रूहानी ये जो फौजें हैं, ये हमारी दुआओं का ताक़ुब करती हैं। और बहुत
कम लोग हैं। कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो दुआ जब रास्तबाजों की जमात करे तो क्या ये कले ठहर सकते हैं? ये ढह जाते हैं और दुआ जो है वो आसमानों को चीरती हुई खुदा तक पहुंच जाती है। तो ज़रूरत किस बात की है? कॉर्पोरेट प्रेयर की। हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जैसे ये 120 की जमात मुत्तहिद है और ये दुआ कर रही है, और फिर क्या होता है कि यकायक आसमान से कौन सी आवाज़ें जो 18 में हम पढ़ रहे हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, करने की आवाज़ आती है, धुआं उठता है, और लिखा है आसमान से आवाज़ आती है जैसे जोर की आंधी, और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोले की फटती हुई जुबानें दिखाई दी। यहाँ पर सेम सीन हमें वहां पर मिल रहा है, सेम सीन यहाँ पर भी नजर आ रहा है। दोनों जगहों पर एक ही किस्म। याद रखें, जब भी थंडर, गरज की आवाज़ आप कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो गरज की आवाज़ क्या है? खुदा की आवाज़। गरज की आवाज़ खुदा की आवाज़ के मुशाबे है, उसे बताती है कि ये आवाज़ खुदा की तरफ से आई। तो जब भी गरजों की आवाज़ का जिक्र पढ़ें या सुने तो समझ जाएं ये आवाज़ खुदा की है। एलिया से भी खुदावन बात करता है। यही जब भी खुदा के बात करने का जो उसके उतरने का स्टाइल है वो ये है कि गरजों की आवाज़ आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा और ऐसी गर्ज की आवाज़ आएगी। ये दो चीज़ें हैं, थंडर एंड लाइटनिंग। ये दो बातें यहाँ पर हमें मिलती हैं। जो वर्ड थंडर है वो हकूलत, इब्रानी जुबान का वर्ड है हकूलत। हकूलत से निकला है जिसका मतलब है कि ऊंची आवाज़ से चीखना, चिल्लाना, जोर की आवाज़ से चीखना। और यहाँ पर जो थंडर वर्ड यूज़ किया गया है ये इंग्लिश ने ग्रीक से ट्रांसलेट किया, लेकिन इसका असल मतलब है कि जोर से पुकारना, जोर से। हकूलत, हकूलत का मतलब है कि ऊंची आवाज़, गरज, साउंड। और लपीद कहते हैं लाइटनिंग, और जिसका मतलब है कि लैंप की तरह चमकना, या एक मिशल के ऊपर जो आग का शोला है वो, उसे कहते हैं लपीद। लपीद मतलब लाइटनिंग, चमक, जो हमें यहाँ पर शोला नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि शोले की तरह चमकना, लैंप की तरह चमकना, नूर की तरह चमकना, लाइट की तरह रोशन हो जाना। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या ये दूसरा कोहे सीना का वाक़या नहीं? क्या वो वाक़या जो कोहे सीना पे होता है, क्या ये वही वाक़या नहीं? और फिर खुदावन कहता है कि जा उनसे पूछ कर आ कि क्या करना है। और यहाँ पर जो है वो हम दोबारा जाते हैं खरूज के अंदर। चौबीसवें बाब में आएंगे और खुदा उनसे कहता है, तब 24 की 9वीं आयत में आएंगे। तब मूसा और हारून और नदाब और अबीहू और बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा और उसके पांव के नीचे नीलम के पत्थर का एक चबूतरा सा था जो आसमान की मानद से पाक था। और उसने बनी इस्राएल के शर्फा पर अपना हाथ ना बुलाया, तो उन्होंने खुदा को देखा और उठाया और किया। आमीन। क्या सोचते हैं, जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकली तो क्या वो पूरे इब्रानी थे? नहीं, वो पूरे इब्रानी नहीं थे। अब तो इब्रानी जुबान भी मिक्सचर हो चुकी थी, उसका कचरा कर दिया हुआ था। और अगर किसी खुदा को भी वो पुकारते थे तो शायद उनके ज़हन में बछड़ा आता होगा, या कोई देवता आता होगा, या कोई बकरे जैसे फेस वाला कोई क्या नाम है, मिस्री देवता उनके जहन में आता होगा। वो अगर किसी खुदा को भी पुकारते होंगे तो वो तसव्वुर उसका करते होंगे, क्योंकि अब 400 साल से नस्लें बदलती बदलती अब ऐसा एक मिक्सचर आ चुका था जिनको कोई
وہ 400 سال پہلے کا وعدہ یاد تھا کہ شاید خدا نے وعدہ کیا ہے کہ کسی مسیحا کو بھیجے گا اور وہ ہمیں نجات دلائے گا. وہ پتہ نہیں کب بھیجے گا. ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں اور اب وہ ایسی نسل بن چکی تھی جو مصر کے دور میں 70 قسم کی زبانیں بولی جاتی تھی اور یہاں پر 70 قسم کی مختلف زبانیں بولنے والوں کے سرداروں کو 70 بزرگوں کو چن لیا جاتا ہے اور انہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم خدا کی بات کو مانیں گے, ہم تابع دار رہیں گے. اور اس کو اور ہارون کو اور ندب کو اور ابی یہو کو اکٹھے آسمان کے پہاڑ کے اوپر بلایا جاتا ہے اور آسمان کا جلال, خدا کا جلال وہاں اترتا ہے اور وہ خدا کو دیکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہمیں شعلہ اور یہاں پر جو ہمیں خدا کی آگ نظر آتی ہے ان میں کیا سملیرٹی ہے کہ جیسے کینڈل ہوتی ہے, جیسے موم بتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک بتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر شعلہ ہوتا ہے. شعلہ پاکرو ہے. پاکرو ہمیں 5 سمبلز میں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں: ونڈ, واٹر, فائر, آئل اینڈ ڈو. ہوا, پانی, آگ, تیل اور فاختہ کی شکل میں جب بھی پاکرو کی بات ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سمبل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. وہ یہ 5 سمبلز ہیں جن کے ذریعے سے پاکرو ہم پر ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آگ جو ہے وہ پاکرو کو ظاہر کر رہی ہے اور نیچے جو موم ہے وہ انسان کو ظاہر کر رہا ہے اور جو بیچ میں وک ہے جسے بتی کہتے ہیں وہ فلیش کو ظاہر کرتا ہے کہ فلیش جب یہاں پر 70 بزرگ کو کھاتے پیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جسم کیا مانگتا ہے, جسم کی اولین خواہش کیا ہے؟ کھانا. کیونکہ شیطان جب آزمانے کے لیے جب آتا ہے تو وہ پہلی جو آزمائش لے کر آتا ہے وہ ہے کھانا. تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی کیا ہے؟ کھانا. سب روٹی چاہیے جی, روٹی امپورٹنٹ ہے. انسان کے جسم کی سب سے بڑی طلب کھانا ہے, روٹی ہے. تو جب انسان کی باڈی کھانے سے خالی ہوتی ہے تو ریپچر ہو سکتا ہے. اگر پاکرو آئے تو آپ اٹھائے جا سکتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انسان کو ان 70 کو کھلایا پلایا گیا کہ کہیں یہ حنوک کی طرح اٹھ نہ جائیں, کیونکہ پاکرو کا ظہور, خدا کا ظہور وہاں پر اتنا تھا اور وہ خدا کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ خدا کا روح انہیں اٹھا نہ لے جائے. اس لیے جسم کے اندر کھانا پینا ہوگا تو وہ ایک وک کی شکل ہوگی جو پاکرو اور جسم کے درمیان والا حصہ ہے جو ہمیں پاکرو سے اور ہماری روح سے بیچ میں جدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اٹھائے نہ جا سکیں. اور پینتیکوس وہ دن ہے جس کے اندر کھایا پیا جاتا ہے تاکہ ریپچر نہ ہو جائے. اور یہاں پر بھی ہمیں سیم ریزمبلنس دیکھنے کو ملتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. پورے رومی اختیار سلطنت کے اندر 70 قومیں اس وقت یروشلم میں جمع تھی. 1,80,000 لوگ یروشلم میں موجود تھے. 70 قومیں ہمیں کوہ سینہ پہ دکھائی دیتی ہیں. 70 قومیں ہمیں اعمال دوسرے باب میں دکھائی دیتی ہیں کہ 70 قومیں یہاں پر موجود ہیں. اور وہ سب, اور اس وقت جو زبانیں اتری گئیں, لفظ زبان ہے, it's not tongue. یہاں پر زبانیں اتری گئی اور یہاں پر 16 زبانوں کا ذکر ہے. 70 زبانیں اتری گئی. ہر قوم کو اپنی زبان سنائی دے گی. جو بابل کے جو ٹاور بنایا گیا تھا, جو بابل کا برج بنایا گیا تھا, وہاں پر جو تفرقے آئے تھے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں. خدا سب قوموں کو, ساری قوموں سے 70 قوموں کو گھیر کر یہاں پر لے کر آتا ہے اور 16 زبانیں یہاں پر اترتی ہیں. اور لکھا ہے وہ کہنے لگے کہ سب دھنگ رہ گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں ہیں, کیونکہ گلیلیوں کو اپنی زبان بھی صحیح سے نہیں آتی تھی. تو یہ کیسے ہماری زبانیں اتنی فر فر بول رہے ہیں. اور متعجب ہو کے کہنے لگے کیا یہ گلیلی نہیں؟ پھر کیوں
कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। यहाँ पर लोग कहते हैं शायद एक मौजज़ा हुआ था कि लोग जुबानें बोलने लगे। नहीं, यहाँ पर एक मौजज़ा जुबानें बोलने का होता है, एक मौजज़ा सुनने का होता है, क्योंकि हर एक को जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें अपने मुल्क की जुबान सुनाई देने लगी। एक सुनने का मौजज़ा, एक बोलने का मौजज़ा, दो मौजज़े यहाँ पर होते हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें कौन कौन सी जुबानें सुनाई दे रही हैं। हम पार्थी हैं, हम मादी हैं, हम एलामी हैं, हम मसोपोटामिया के हैं, हम यहूदिया के हैं, हम कब्दूलिया के हैं, हम पुंतस के हैं, और हम आसिया के हैं, और फ्रोगिया के हैं, और पंफिलिया के हैं, और मिस्र के हैं, और लबुआ के हैं, इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर हैं, खा यहूदी खा उनके मुरीद, और करीती भी हैं और अरबी भी हैं। 16 जुबानें यहाँ पर हमें मिलती हैं कि ये जुबानें वहाँ पर उतरी। कोई ग्लिब्रिश लैंग्वेज नहीं थी, कोई 2 लफ्ज नहीं मिले थे, कोई 4 लफ्ज नहीं मिले थे कि 4 लफ्ज बोलो और इसी को रिपीट करते रहो। वहाँ पर यानी पूरी जुबान। और यहाँ पर जो अरबी इब्रानी तर्जुमा है वो है कि ऐसी लग़वी जुबान जो बोली, पढ़ी और लिखी जाती हो, वो जुबान यहाँ पर उतरी। और यीशु मसीह की जुबान मुबारक से क्या है, मेरे साथ निकालें मरकस उसका 16वां बाब आयत नंबर 18 से पढ़ें। ये यीशु मसीह कह रहा है कि वो कौन सी जुबानें बोलेंगे। 16 से पढ़ें। जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा क्या होगा? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आगे और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बंदूकों को निकालेंगे। 18वीं नए नए जुबानें बोलेंगे, सांपों को उखाड़ेंगे, और अगर कोई मुराद करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ दर्द ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। तो यीशु मसीह अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं कि वो एक जुबान बोलेंगे नहीं, वो नई नई लैंग्वेजेस बोलेंगे जो किसी न किसी कहाँ पर आसमान के नीचे बोली जाती। और यहाँ पर लिखा है कि कहाँ पर हर कौम में से जो आसमान के तले है वो जुबानें वहाँ पर उतरी। और यीशु मसीह अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं कि वो नई नई लैंग्वेजेस बोलेंगे। और कलाम में लिखा है कि लैंग्वेजेस बोलने की ताकत क्यों दी गई? क्योंकि ये लोग अनपढ़ थे, ये लोग गलीली थे, ये इतनी जुबानें नहीं जानते, अपनी जुबान भी सही से नहीं बोल पाते थे। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे उर्दू में बोल रहा हूँ, अचानक मैं फ्रेंच में बोलना शुरू कर दूँ, मैं रोमानियन में बोलना शुरू कर दूँ, मैं किसी और जुबान में बोलना शुरू कर दूँ, तो ये वो मिरेकल था जो हुआ कि मुझे किसी और इलाके की जुबान मिल गई ताकि मैं उस इलाके में जाके खुदा की मनादी करूं, मैं उस इलाके में जाके खुदा की मनादी करूं। और ये मनादी इस तरह से ये जुबानें दी गई। और यहाँ पर लिखा है कि सबको सुनाई दी, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और वो सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है। 3 किस्म की वहाँ पे लोग थे, 3 कैटेगरी के लोग। एक कैटेगरी थी जो 120 की जमात थी जो बोल रही थी, वहाँ लाउड स्पीकर नहीं थे, इसलिए सब बातें कर रहे थे, सब अलग अलग ग्रुप्स के साथ, कुछ इस तरफ चले गए थे, कुछ इस तरफ चले गए थे, कुछ इस तरफ चले गए थे। और जब वो बोल रहे थे उन्हें बोलने की कुव्वत पाक रूह ने दी। और उसके बाद क्या हुआ कि सुनने की कुव्वत उन लोगों को दी। लेकिन 2 मौजज़े हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो तीसरी कैटेगरी के लोग थे उन पर मौजज़े का असर नहीं हुआ। वो कौन से लोग थे? वो ठट्ठा करने वाले। वो लिखा है, और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशे में है। कौन ताज़ा मैं के नशे में है? बोलने वाले या सुनने वाले? जो बोलने वाले हैं, क्योंकि ये बात किससे कर रहे हैं? ये रसूलों से कह रहे हैं कि ये लोग तो ताज़ा मैं के नशे में हैं। वो सुनने वालों की बात कर रहे हैं कि ये पागल हो गए भाई, जो तुम तो एक जुबान बोल रहे हो वो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन इनको तो अपने अपने मुल्क की जुबानें सुनाई दे रही हैं। हमें लग रहा है ये ताज़ा मैं के नशे में है। आप ग्रीक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, ये रसूलों से बात कर रहे हैं। जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो रसूलों से बात करके कहते हैं कि ये लोग ताज़ा मैं के नशे में हैं। तो फिर जिससे मुखातिब हुए वो जवाब देता है, कौन? पतरस।
कि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। वो जवाब देता है कि भाई तुम मुझसे बात कर रहे हो कि ये ताज़ा बहके नशे में है, मैं बताता हूँ अभी तो दिन ही चढ़ा है, फर्स्ट यानी 6 से 9 का दरमियान टाइम हुआ है, पहला पहर ही चढ़ा है। और ये तुम कह रहे हो नशे, ये तो तकमील हुई है उस पेशन गोई की जो योएल नबी की मार्फत की गई कि क्या होगा कि मैं आखिरी दिनों में ऐसा करूंगा कि अपनी रूह में से हर बशर पर नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। ये उस रोया की तकमील आज हुई है। ये जो प्रोफेसी थी वो कंप्लीट हुई है। और ये 70 नेशन 1,20,80,000 की अवाम जो है वहाँ पर ये मुआवजा रुनमा होता है। और यही मुआवजा हमें कोहे सीना पर दिखाई देता है, कोहे सीना पर सेम मुआवजा। और वहाँ पर मैरिज प्रपोजल, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर भी खुदावंद अब कलीसिया से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अब मैं उतरा हूँ, अब तुम क्या करो, रिवर्स हो जाओ, यशुआ की तरफ हो जाओ। हुज यशुआ, यसु मसीह की तरफ। यसु मसीह का असली नाम है यशुआ, जो इब्रानी नाम है उसका यशुआ है। और वो अब चाह रहे हैं कि पाखरू जो है वो उनको अच्छा, यहाँ पर पाखरू नाजिल होता है या कुव्वत का लिबास मिलता है, क्या सोचते हैं? पाखरू नाजिल हुआ है कि कुव्वत का लिबास मिला है? पाखरू नाजिल हुआ है। चले जी, पाखरू तो पहले हो चुका है। आए यूहन्ना 20वें बाब में आयत नंबर 19 से पढ़ लेंगे जी। यसु मसीह को अभी जी उठे हुए 1 हफ्ता हुआ है। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यसु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द जब उनको देखकर यसु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्दस हो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। आमीन। अब पाखरू इन्हें मिल गया है, और अब जो मिला है वो कुव्वत का लिबास उन्हें मिला है। अब उन्हें बोलने की ताकत दी गई है। अब उन्हें कहा गया है कि तुम क्या करो। याद रखें कि हमें याद रखना है कि पाखरू का जो ऑफिशियल ऑफिस है वो 3 चीज़ें उसके काम, उसकी 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली कि वो कन्विक्टर है। कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा तो वो तुम्हें मुजरिम ठहराए, वो तुम्हें कायल करेगा कि मैं गलत हूँ और तुम्हें तौबा करने की ज़रूरत है। दूसरा काम है कि वो इंडवेलर है। पतरस जब उनसे कलाम करता है तो फिर लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, और फिर क्या लिखा है कि उन्होंने बाकी रसूलों से कहा, भाइयों हम क्या करें? पतरस उनसे कहता है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। अलग से तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही तुम बैप्टिज्म ले लोगे, तुम रूह कुद्दस एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा। और जब तुम रूह कुद्दस पा लोगे, और फिर पाखरू के 3 काम कि वो तुम्हें कन्विक्ट करता है, उसके बाद वो इंडवेलर है तुम्हारे अंदर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन पाखरू का क्या है? मक़दस है। वो तुम्हारे अंदर रहता है, तुम में बसा हुआ है, लेकिन लोगों को महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसे एक्टिवेट नहीं करते। याद रखें कि ना शैतान हाथ पकड़ के गुनाह कराता है, ना खुदा हाथ पकड़ के खींच के लेकर आता है। ये हमारी अपनी फ्री विल पे है कि हम मानते हैं नहीं। 2 रास्ते हमेशा आपके सामने हैं, एक खुदा का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। चुनना आपका काम, क्योंकि वो कहता है कि देख फल खाने को अच्छा है, खुशनुमा है, लेकिन वो ये नहीं तोड़ के नहीं देता ये ले, बल्कि वो अट्रैक्शन देता है
آپ کو دعوت دیتا ہے کہ دیکھ لو اچھا ہے کھا لو, اور توڑتے آپ خود ہیں, کھاتے آپ خود ہیں, گناہ آپ خود کرتے ہیں, تاکہ شیطان کہہ سکے کہ میں نے گناہ نہیں کیا, اس نے خود کیا. اسی طرح شیطان, خدا بھی جو ہے وہ آپ سے زبردستی نہیں اپنے پاس بلاتا, بلکہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے, اب تجھے واپس میری طرف لوٹ کے آنا چاہیے. آنا نہ آنا یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر جب آپ خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خداوند پھر آپ کو معاف کر دیتا ہے, آپ پر سٹیمپ کر دیتا ہے, راست بازی کی سٹیمپ. اور پاکلو جو ہے وہ چوتھا کام ہے کہ تیسرا کام ہے کہ ہم پر مخلصی کی سٹیمپ کر دیتا ہے کہ ہی از سیوڈ فار ایور. جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند قبول کر لیا ہے, اب تم بچ گئے ہو, اور جتنوں نے اسے قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور یوحنا اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں, میرے ساتھ آئے, کلام پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا ہی کلام خدا تھا. اور چوتھی آیت میں آئیں گے اور لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. 11ویں آیت میں آئیں گے, وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. تو وہ کن میں آیا؟ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا. وہ کہتے ہیں میں اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہوں. لیکن جب یہاں پر عید پینتیکوسٹ آتا ہے, اعمال دوسرے باب کا واقعہ آتا ہے, تو وہ پھر دنیا کے لیے, قوموں کے لیے, جو بابل کے برج پر جو تفرقے زبانوں کے آ چکے تھے, اس نزو میں, اس اختلاف میں خداوند ہارمنی پیدا کرتا ہے, سب کو جوڑ دیتا ہے کہ اب ساری قومیں, وہ 70 کی 70 نیشن اس زمانے کی, سب ایک ہو جائیں. خداوند سب کو ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پہ لے آتا ہے, اور وہ چاہتا ہے, تو یسوع مسیح میتھیو 5:17 میں کہتا ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا. وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. یہ سب کے لیے ہے. اور جب پاکرو ہمارے اندر ہو اور ہم بولے ہمارے پاس صرف ایک ہی سائن ہے پاکرو کا, نہیں, اگر پاکرو آپ کے اندر ہے تو جو آپ جھوٹ بولتے تھے وہ بولنا چھوڑ دیں گے. اگر آپ روحانی ہیں تو آپ جسمانی کام نہیں کریں گے. اگر آپ روحانی ہیں تو آپ یسوع کا مشن پورا کرنا شروع کر دیں گے, جیسے ان پر ہوتا ہے. یہ فوراً ہی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پریچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, منادی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور روحوں کو جیتنا, یہ فصل کی کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اب پاکرو ان کو جو قوت دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ درانتی دے رہا ہے کہ اب تم فصلوں کی, روحوں کی کٹائی شروع کر دو, اب میرے مشن کو پورا کرو. کیونکہ اس کا مشن کیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور انہیں باپ اور بیٹے القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب پاکرو ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہم اس کے مشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا ہم سے پوچھے گا تیرا پھل کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم پھل لاؤ, اور بہت سا پھل لاؤ, تھوڑا پھل نہیں. اور پھل وہ روحیں ہیں جو ہم خداوند کے پاس لے کر آئیں گے. تو آپ کا پھل کہاں ہے؟ خداوند آپ سے پوچھتا ہے. آج شواؤت کا دن ہے, پینتیکوست کا دن ہے, جس میں خداوند نے ایک میرج کانٹریکٹ اپنے بنی اسرائیل سے اور پھر کلیسیا کے ساتھ باندھا, اور وہ چاہتا ہے کہ اب ہم اس کی تابعداری کرنا شروع کریں اور اس کے مشن کو پورا کریں, تاکہ اس کا آنا جلد ہو. کیونکہ جب تک تمام قوموں کو دنیا کے کونے کونے تک مسیح کا کلام نہیں پہنچ جائے گا, یسوع مسیح نہیں آئیں گے. تو کون انہیں روک رہا ہے آنے کے لیے؟ ہم لوگ جو خداوند کے کلام کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے, ہم غیر قوموں تک نہیں پہنچا رہے تاکہ خداوند یسوع مسیح آ سکے, ہم روک رہے. گیٹ یور سیلف ٹرینڈ, ٹریننگ کریں اور مسیح کے لیے روحوں کو جیتنا شروع کریں تاکہ مسیح کا آنا جلد ہو سکے. کاش کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی